एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो सेकंड प्रैक्टिकल करना है वो उसी फाइल में कर लेना जो अलग में करना है। मैंने बोला था लूज शीट्स ले लो, है ना। तो फर्स्ट फाइल के लिए आप लिखो पहले कि मशीन एक्सरसाइज 1, और उसमें आपने सारे जब लिख दिया उसके बाद स्टार्टिंग में एक पेज लगाओ मशीन एक्सरसाइज 2, और उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल लिखना शुरू कर दो उसमें, ठीक है। ओके तो सर। पहली में ओके। देवर जनरल क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर, है ना। जो मैंने क्वेश्चंस यस सर। लिखवाए थे आपको, व्हाट आर कंप्यूटर जनरेशंस, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। यस सर। ठीक है। तो I'll be repeating that class on input output class. I'll check your time slots कि कब आपका टाइम स्लॉट फ्री है, और मेरा भी टाइम स्लॉट फ्री है। तो अब हम वो नेक्स्ट जो है वो उसमें करेंगे, क्लास में जो हमने अभी तक अभी रिपीट किया था लास्ट वीक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, है ना। और एफसीपीआईटी की यस इंट्रोडक्शन सर। हमने रिपीट की थी। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरीज और वो सारा कुछ जो हम पहले ही कर चुके हैं वो सारा करेंगे दोबारा से, है ना। यस सर। ठीक है। अगर उसमें किसी Yes, को sir. प्रॉब्लम थी तो वो दोबारा अटेंड कर सकते हैं। आई एम नॉट ऑडिबल आदर्श? You are audible, sir. सर यू आर ऑडिबल। Okay. So you can check your the problem might be at your बट योर वॉइस इज वेरी लो। Acha, it is very low. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. So today what we are going to do. I will not explain anything today. Okay. I'll ask you to write some programs, and we will discuss that programs only. Okay. So first program for your machine exercise 2 practical 2 is आपके दूसरे प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी डिफिकल्टी लेवल पे है जो हमने पहले भी किया हुआ सर है। कुछ दिख नहीं रहा है। अभी अभी मैंने कुछ डिस्प्ले नहीं करवाया बेटा। ओके, यू नीड टू लिसन एंड राइट इट डाउन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट यू हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जब आप नोट कर रहे हो ना, आप नोट कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो राइट अ प्रोग्राम को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो ताकि आप जल्दी जल्दी लिख पाओ। WAP, है ना, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, है ना। तो जब आप प्रैक्टिकल फाइल पे लिखोगे तब आप पूरा लिख दो वहां पे, राइट अ प्रोग्राम। एक्सक्यूज मी सर। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर प्रीवियस में जो आपने कराया वो मेरा मतलब टेक्निकल इशू था, तो मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा था, और किया तो आपका साउंड भी नहीं आ रहा था, वो थोड़ा रिवाइज कर दीजिएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, वो करवा देते हैं। अभी इसमें ठीक है कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, 1 घंटे की क्लास लगी थी उस दिन, और यस उसमें सर। हमने कोई सिंपल इंटरेस्ट वाला या कोई ऐसा प्रोग्राम किया था, उसी डिफिकल्टी लेवल का ये सेम प्रोग्राम्स हैं जो आज हमने करने हैं। ठीक है, ओके सर। उसी ओके लेवल सर। के हैं। और उसमें भी आई हैव डिस्कस्ड दी थिंग्स दैट वी हैव डन लैब बिफोर, है ना। जो पहले लैब लगी थी, सबसे पहले एचओडी सर ने लगाई थी, उसमें जो करवाया था उन्होंने डेटा टाइप्स और टोकन हमने डिस्कस कर लिए थे, एरर्स हमने डिस्कस कर लिए थे, वो दोबारा से डिस्कस कर लिया हमने, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ठीक है, आई सपोज आपको अब क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा कि प्रोग्राम लिखना कैसे है, आइडियली दिखता कैसे है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ साथ इस पे स्क्रीन शेयर करके आपको जो प्रोग्राम्स है वो लिखवाता रहूंगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड तो आप यू कैन डू ना एवरीवन? यस सर। Yes, यस sir. सर Yes, sir. एनीवन जिसको ये हेलो Yes, वर्ल्ड नहीं sir. कर सकते? कोई भी बेटा, नहीं तो मैं वो भी रिपीट कर सकता हूँ ना, तब तक बाकी बच्चे कर लेंगे। सर एक बार वो भी रिपीट कर देना। हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कह रहे हो, रिपीट कर दूं? यस यस सर। सर। सर यस सर। I'll repeat it. Okay, I'll repeat it. You can just write down the list of programs that we need to do in the next your machine exercise, and I'll repeat the Hello World program. Okay. Okay.
So I'll repeat one more thing in that the garbage in garbage out that you discussed कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होती, आप इनपुट ही गलत देते हो और आपको आउटपुट भी गलत आती है, दैट इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। और कोई रैंडम वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे आपने वो देखा होगा लास्ट टाइम, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं कराया फिर भी आप उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या गार्बेज वैल्यू अपने आप आपके पास आ जाती है ना। ऐसा सर ने करवाया था आपको एक प्रोग्राम। तो ये आपका पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, sum of two numbers, write a program to find sum of two numbers and इसमें ब्रैकेट में लिख लो values to be entered dynamically at runtime, values of two numbers to be entered at runtime। इजी है, ये हो जाएगा। मैं एक एक करके सारे आपकी स्क्रीन पे करता जाऊंगा और कैसे करना है ये सारा आपको बताता जाऊंगा। सर ये रिपीट करना, वैल्यू स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। बेटा स्क्रीन पे अभी कुछ नहीं है, अभी मैंने बोला आपको आप लिखो सिर्फ ये क्वेश्चंस और जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तब मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। अच्छा, इफ यू वांट ओके सर, ओके। टू हैव अ स्क्रीन तो आई विल डिस्प्ले समथिंग फॉर यू। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट रिपीट करिए। कर दीजिए। क्या क्वेश्चन? यस सर। यस, आई विल रिपीट। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। तो इसके साथ आप ऐसा लिख सकते हो कि जो टू नंबर्स हैं उनकी जो वैल्यूज देनी है आपने वो डायनेमिकली देनी है या रन टाइम पे देनी है, ठीक है। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है बेटा? अब यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं अगला बोलूं। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज write a program to find power of a number a raised to power b। ऐसे पावर फाइंड आउट करनी है, नंबर दोनों डायनेमिकली एंटर करवाने हैं रन टाइम पे, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड पावर ऑफ अ नंबर। एक नंबर, किसी भी एक नंबर की हमने पावर फाइंड आउट करनी है, कैसे करते हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। यू कैन डू इट बोथ वेज, है ना। आप मैथ वाली लाइब्रेरी math.h जो हेडर फाइल है वो यूज करके कर सकते हैं और बिना उसके भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग देख, ये बिना उसके नहीं कर सकते एक्चुअली। अगर स्क्वायर है तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको दो बार, है ना। तो math.h इसमें यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड compound interest। write a program to find compound interest। इसमें जो PRT है वो यूजर एंटर करेगा, वही रन टाइम पे, ठीक है। बोलो, लिख लिया बेटा? सर यस सर। यस सर। यस सर थर्ड में इतना ही है, टू फाइंड पावर्स ऑफ टू ऑफ अ नंबर। हाँ, इतना ही। ओके सर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड पावर ऑफ अ नंबर, जैसे a रेज टू पावर b, ठीक है। और a भी यूजर एंटर करेगा, b भी यूजर एंटर करेगा, ठीक है। बोलो। यस ठीक है सर। सर। यस सर। यस सर। और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद इसमें क्या होगा, P R और T विल बी एंटर्ड बाय यूजर, है ना। आप डायनेमिकली नहीं करोगे इसको, डायनेमिकली करोगे, स्टैटिकली नहीं करोगे, ठीक है। मैं एक एक करूंगा आपके साथ साथ प्रोग्राम। इसमें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ब्लू स्क्रीन आ रही है ना। यस सर। यस यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फारेनहाइट और फारेनहाइट टू सेल्सियस, दोनों में से कोई भी एक कर लो आप, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर
in Celsius to Fahrenheit और Fahrenheit to Celsius, दोनों में से कोई भी एक हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा, है ना? यस, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Then next is write a program to find area of triangle with Heron's formula. Heron's formula. What is that? ये फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू under root S s minus s minus a, s minus b and s minus c. s क्या होता है इसमें? s minus c. s is what? Sum of three triangles. Sum of Side of triangle. Side of triangle by length of sides of, Sum है of ना? three numbers. Sum of three sides of Yes, triangle sir. divide by 2. 2. 2, that is s, and a b c are obviously are the sides of triangle. सर रिपीट करना सर रिपीट करो ना सर। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी डिटेलिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके? हिमांशी यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा। Okay, the question is write a program to find area of triangle with Heron's formula. Okay, this is the question. Area of Triangle with Heron's formula. with Heron's formula. What is it? Heroines or Herons? Heroine. Heron. Heroine. Sir, we can pronounce it Not sure. Heron. Heron. Okay. चलो कोई बात नहीं. So that doesn't matter to computer engineer, okay? How do we pronounce? But we have to write a program correctly. ठीक है? It does matter in long term because your knowledge can be seen by different companies how you pronounce word. They check for your communication skills only. आपकी इंग्लिश चेक करेंगे, वो आप कैसे बोलते हो, लैंग्वेजेस वो बोलेंगे कि आपके रिवाइज हम करवा ही देंगे, क्योंकि कई बार कंपनीज में क्या होता है, देयर आर सम टूल्स दैट आर मेड बाय कंपनीज ओनली. जैसे आपके एचपी है ना? एचपी तो पता है ना आपको, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एचपी? हॉलट पैकर्ड्स, है ना? तो उसमें ऐसा होगा कि वो अपना ही टूल आपको सिखाएंगे काम करने के लिए. तो काम तो वो सिखाएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, और आप डेली वही काम करते रहोगे तो आपको आ भी जाएगा वो, है ना? लेकिन दे विल नॉट टीच यू हाउ टू स्पीक वेल विद द क्लाइंट्स, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. दो वी हेट ब्रिटिशर्स कि उन्होंने हमें 200 साल हम पे राज किया है, लेकिन दिस इज द आयरनी आप कह सकते हो, और ये कह सकते हो कि हमारी ये अब मजबूरी है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एजुकेटेड, है ना? तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कंपनीज नहीं हायर करती हैं जब वो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है? तो एक लॉजिक आपका अच्छा होना चाहिए, लॉजिक कि आप प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करते हो. जैसे अभी इसमें हेरोन्स फॉर्मूले में क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, है ना? तो दैट इज अ लॉजिक. तो एक आपका दिमाग उस साइड चलना चाहिए, दूसरा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे सी सीख रहे हो वैसे कंपनी में भी वो अपनी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में यू ट्राई टू स्पीक अप इन इंग्लिश विद ईच अदर and read newspapers that I've already told you, read some books. There is a book club already in our college. So आपसे पूछा जाएगा कि book club join करना है, तो जिसको there is जिसको you know who is keen to learn some new things, they can join that group. तो इसमें कोई वो forcefully आपको नहीं बोलेंगे कि join करो ही करो, ठीक है? तो आप join कर सकते हो उसमें, ओके? बुक क्लब में तो डिफरेंट बुक्स रिकमेंड होती है, और मंथ के बाद उसकी बुक की डिस्कशन होती है कि क्या क्या पढ़ा हमने उसमें, कैसे कैसे पढ़ा. तो इट इज अ फन थिंग दैट यू कैन जॉइन. So next is write a program to find sum, comma, subtraction,
कॉमा मल्टीप्लिकेशन, कॉमा डिवीजन एंड मॉडुलस ऑफ टू नंबर्स, मॉडुलस ऑफ टू नंबर्स। तो ये जब मैंने ऑपरेटर्स किए थे ना स्टार्टिंग में ही, ये मैंने आपको दिखाया था, सारी चीजें वहां पे की हुई है ना, उसी फाइल में मैंने आपको दिखाया था, ऑपरेटर्स वाली फाइल में, वो मैंने शेयर भी की थी आपके साथ, है ना, ग्रुप में। इस वाली फाइल आई हैव नॉट शेयर्ड येट, तो आई विल बी वो शेयर करेंगे, आई विल बी शेयरिंग दैट आफ्टर वी फिनिश दैट टॉपिक। ओके सर सभी प्रोग्राम्स में डायनामिक वैल्यू देनी है? सभी प्रोग्राम में डायनामिक वैल्यूज देनी है, किसी में भी स्टैटिक वैल्यू नहीं देनी, सिवाय किसमें, वो आपने मैसेज प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो आपने नहीं किया था, जिसको नहीं आता दे कैन सी। So first of all, what do we do in this? ये आपका क्या है? IDE, इसको क्या बोलते हैं? IDE। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है अभी हमें? टर्बो C++ नाम का एक कंपाइलर है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इकट्ठा करना, जोड़ना, होल। हाँ, होल। तो यहाँ पे सारा इंटीग्रेटेड चीज है कि आप फाइल को सेव भी कर सकते हो, आप उसको कंपाइल भी कर सकते हो, प्रोग्राम को आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, तो सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पे। ओके ओके, यस सर। हाँ जी। तो वन मोर थिंग, यू मस्ट नॉट लॉग आउट बिफोर द टाइम, है ना। योर अटेंडेंस विल नॉट बी मार्क्ड, आई एम नॉट मार्किंग योर अटेंडेंस मैन्युअली। जो जूम देगा मुझे मार्क्ड अटेंडेंस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर अटेंडेंस, है ना। सो एंड पे व्हेन मीटिंग इज फिनिश्ड यू कैन नॉट साइन आउट बिफोर दैट, यू हैव टू साइन आउट आफ्टर मीटिंग इज फिनिश्ड। ओके, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो ना लगे कभी, तो आप लोग ऐसा करो कि लास्ट पे जरूर उसमें लॉगिन होना चाहिए। लेकिन देयर इज आल्सो क्लोज, जो क्लॉज है एक, कि उसमें योर अटेंडेंस मस्ट बी अबाउ 50% ऑफ होल सेशन, है ना। अब ये नहीं है कि एंड पे 2 मिनट जाके लॉगिन हो गए तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, वहां पे लिखा आ जाएगा कि ये सिर्फ 2 मिनट के लिए लॉगिन है, ठीक है। और कॉलेज कब खुलेगी? कॉलेज कब खुलेगा? तो सर आपके बहुत लिए प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क इट अगेन एंड अगेन, ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो अब मैं पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। ब्लू स्क्रीन इज अ इनपुट स्क्रीन और इनपुट कंसोल, ठीक है। अब हम क्या लिखें इसमें, आप लोग बताओ, सबसे पहले क्या करें? हेडर फाइल और हैश इंक्लूड stdio.h, दैट इज कॉल्ड हेडर फाइल, है ना, दैट इज कॉल्ड हेडर फाइल, है ना। तो सबसे पहले मैं उससे भी पहले क्या करता हूँ, इसको एक बार सेव करता हूँ और इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आई विल सेव इट, सेव, और यहाँ पे मैं क्या नाम रखूँ इसका, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, है ना, हेलो वर्ल्ड, HLW लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। और व्हाट विल बी द एक्सटेंशन हियर? C.C डॉट सी रख सकते हो, डॉट CPP कर सकते हो। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस? होल्ड, ओके सर। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵਾ, ਪਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, 884। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। यस, सो आप C एक्सटेंशन लिख सकते हो या CPP भी लिख सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि आपको CPP में हेडर फाइल्स लिखनी ही पड़ेंगी। कौन सी? stdio एंड conio.h अगर आपको यूज करने हैं printf,
तो stdio scanf यूज करना है तो stdio printf and scanf both are function of stdio getch and clear screen are function of conio.h console input output screen। तो अगर C के साथ लिख रहे हो तो ये दोनों हेडर फाइल आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर CPP लिख रहे हो तो दोनों लिखनी पड़ेगी, दोनों मैंडेटरी है उसमें। ओके, तो इसमें मैंने एंटर कर रहा हूं, अब मैं नाम चेंज किया। ये कहां पे सेव हो रहा है देखो, सी में एक फोल्डर है टर्बो C3 और उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसका नाम क्या है, बिन, ठीक है। उसमें ये वाली एक फाइल सेव होगी, ठीक है, ये वाली एक फाइल सेव होगी, ये भी आपको मैं दिखा देता हूं अभी, ठीक है। तो एंटर कर रहा हूं मैं, एंटर, या फिर ओके करना है तो ओके, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर नाम आ गया देखो HLW.C। अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधा ही void में लिख रहा हूं, void main, और ब्रैकेट्स डाल दे रहा हूं। तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, void main, एक मेन फंक्शन लिखते हैं और उसकी बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और करली ब्रैकेट से ही इसको बंद करना है। इसके अंदर सारी जो लिखेंगे उसकी फंक्शन की बॉडी होगी। इसमें अब करवाना क्या चाहते हैं, हम करवाना क्या चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन कैसे पता चलता है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये डाले हुए राउंड ब्रेसिस है ना, ब्रेसिस इसको मैंने बताया ना, पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस अगर डाले हुए हैं तो दैट इज अ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है। कहां पे भी, ये मेन के आगे भी हमने पैरेंथेसिस डाले हुए हैं तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल किया तो हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी बॉडी लिखी है तो हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे नहीं लगाना, लगाना ही नहीं है, ठीक है। होल्ड, हेलो, हाँ विक्रम, मैं क्लास से हम बात चुके नहीं 3 बजे बाद, नहीं अज तो मेरी अपनी 1 तो 3 10 बजे होंगी मेरे ख्याल, नहीं फिर 3 बजे मैं फ्री होगा ना, मेरी क्लास है। हाँ, सो printf you have written, it is a function। इसके अंदर जो भी आप डबल कोट्स में, ये देखो 2 बार डालनी है इसको, इसके अंदर कोट्स के अंदर अगर मैं स्पेस लिखूंगा तो स्पेस ही प्रिंट होगी, लेकिन वो नजर नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। अब इसके आगे भी स्पेस है, पहले भी स्पेस है, तो ये क्या होगा, अगर इसको मैं रन करूंगा, रन हो जाएगा ये, बोलो Yes. यस। तो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, जब मैं कंपाइल करूंगा ना तो इसकी एक ओबीजे फाइल बनेगी, ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। वो क्या है, इसको जैसे सर ने आपको बताया था कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है ना, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को कौन सी समझ आती है, लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, है ना। और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल क्या करेगी, वही चीज कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगी, लो टू हाई टू लो कन्वर्ट करके देगी, और वही चीज हमें वापस भी रिजल्ट देगी फ्रॉम लो टू हाई, ओके। मैं आई एम गोइंग टू कंपाइल इट। तो कंपाइल करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये आउटपुट आपको दिखेगी नहीं रन करने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट ch नहीं लगाया, करैक्टर नहीं गेट किया, ठीक है। अगर करैक्टर गेट करेंगे नहीं तब ये तब तक ना हो, अगर करैक्टर गेट हमने माइक ऑन है सर, सर माइक ऑन है कि डिस्टरबेंस आ रही है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो गेट ch क्या करता है, करैक्टर गेट करता है, ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। किसका फंक्शन है, conio.h का फंक्शन है, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ हेडर फाइल्स, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन कौन सी हेडर फाइल है। वैसे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है .c के साथ, तो मैं लिख रहा हूँ पहले हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में फाइल का नाम लिखना है,
stdio.h। ओके, बेटर कि अगर आप कंप्यूटर पे क्लास मोबाइल पे क्लास लगा रहे हो तो डू दिस प्रैक्टिस ऑन योर ओन एट योर होम ऑन योर लैपटॉप्स और ऑन योर पीसीज, है ना। तो आप करोगे इसको तो आपको बेटर पता चलेगा। ओके, अदरवाइज यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। अगर आप कंप्यूटर पे ही क्लास लगा रहे हो और आप साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो तो आप स्क्रीनशॉट लो हर एक प्रोग्राम का। जब भी ये कंप्लीट हो जाता है मैं बता दूंगा आपको, और बाद में इसको आप खुद करो अपने आप और चेक कर लो कि क्या आपने गलती की है वहां पे। ठीक है, तो हैश दूसरी कौन सी मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, हैश इंक्लूड कौन सी है, conio .h इसकी एक्सटेंशन है। तो ये दो हेडर फाइल्स हमने लगा दी हैं। ठीक है, और getch मैंने पहले लगा दिया, ठीक है। देखो getch मैंने पहले लगा दिया। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये स्क्रीन को होल्ड तब तक करता है जब तक करैक्टर नहीं हम एंटर कराते। तो इसमें करैक्टर एंटर होना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ c = getch, तो c में करैक्टर आ जाएगा वो, लेकिन c की डेटा टाइप क्या होगी, कैर c, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक मैं कोई भी की प्रेस नहीं करूंगा कीबोर्ड से। ठीक है, तो मैं रन कर रहा हूं यहाँ पे, पहले कंपाइल कर रहा हूं। तो कंपाइल इज विदाउट एरर, इट हैव कंपाइल्ड द प्रोग्राम, द कंपाइलर हैव कंपाइल्ड द प्रोग्राम। और अब मैं क्या करूं, रन करूंगा इसको। देखो रन हो रहा है और अभी तक मेरे पास आउटपुट ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आउटपुट, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपने सर वो गेट सी एच पहले लगाया ना? जब तक मैं कोई भी, अब मैं की प्रेस कर रहा हूं कोई भी, ठीक है, जब तक मैं कोई भी की प्रेस नहीं करूंगा या कोई भी उसको करैक्टर नहीं जाएगा तब तक वो डिस्प्ले नहीं कराएगा, क्योंकि ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, लाइन बाय लाइन चलेगी। हमने स्टेटमेंट्स की ना सीक्वेंशियल, और सेकंड वन इज कंडीशनल, सिलेक्टिव। यस, एंड थर्ड वन इज कंडीशनल और आइटरेटिव, है ना। कंडीशनल इज सेकंड वन ऑफ दैट, सिलेक्टिव वन, है ना, उसमें कंडीशन है। चलो मैं आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर, ओके, और प्रेस स्पेस बार एंड अगेन, अभी भी नहीं आया। तो ये क्या हुआ, आउटपुट तो आ गई होगी, लेकिन मैंने लास्ट में आता है क्या? लास्ट में होल्ड को नहीं, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए करैक्टर नहीं दिया, क्योंकि करैक्टर इनपुट जा रही है स्क्रीन के पास। तो जब तक वो इनपुट नहीं जाएगी तब तक वो स्क्रीन, तभी वो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा प्रोग्राम अपने आप। तो मैं अब दोबारा से इसको रन कर रहा हूं, तो अब देखो हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। लेकिन जब मैं एक और बार प्रेस करूंगा ये कोई भी करैक्टर यहां से, तो फिर से हेलो वर्ल्ड आ गया। ये क्यों, क्योंकि वो होल्ड कर लेता ना, गेट सी एच करैक्टर को होल्ड कर लेगा। नहीं, दो जो बार लगाया पहले वाला हेलो वर्ल्ड है ना, Clear दैट इज अ प्रीवियस आउटपुट। clear screen लगे Yes. दिल हाँ, गया yes, दैट इज अ आउटपुट ऑफ प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, जो पहले हमने एग्जीक्यूट किया था। एग्जीक्यूट मतलब जो पहले हमने रन किया था। और अगर मैं गेट सी एच के बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाऊं, Yes. ठीक है, और दोबारा से इसको रन करूं, तो अभी भी दो बार आ रहा है। लेकिन क्योंकि गेट सी एच अभी तक नहीं किया, पहले गेट सी एच होगा फिर क्लियर स्क्रीन होगा, है ना। Yes. तो मैं अब कोई करैक्टर एंटर कर रहा हूं, तो मैंने एंटर कर दिया, ये एंटर हो गया, देखो। तो पिछला सारा क्लियर हो गया, अगला हेलो वर्ल्ड आ गया और मेरे से करैक्टर मांग रहा है। और मैंने यहाँ पे स्पेसिस दी थी, देखो अगर आप देखो हेलो वर्ल्ड के पहले भी स्पेस दी थी, बाद में भी स्पेस दी थी, उतनी स्पेस ऑलरेडी आ रही वहां पे। यस, बोलो यस सर। अब मैं फिर से करैक्टर दूंगा और ये हम प्रोग्राम पे वापस आ गए। ओके, Okay sir. अभी किसी को डाउट है तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, अदरवाइज आई विल गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। ये डबल क्या डबल गेट सी एच बोल रहे हो?
डबल गेट सी एच। Yes, sir. यस सर। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि गेट सी एच होता क्या एक्चुअली। ये स्क्रीन को होल्ड नहीं करता एक्चुअली, ये क्या करता है, एक करेक्टर मांग रहा है यूजर से, गेट सी एच, गेट करेक्टर। ओके ओके, ये करेक्टर मांग रहा है मुझसे, मैं यूजर हूं, है ना। जब तक मैं करेक्टर नहीं एंटर करूंगा वो स्क्रीन को आगे शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज प्रोग्राम रन होके पूरा बंद होके वापस इनपुट स्क्रीन पे आ जाएगा अगर गेट सी एच नहीं लगाया हुआ तो समझाने के लिए मैंने आपको 2 बार लगाया कि जब तक मैं करेक्टर नहीं दूंगा क्लियर स्क्रीन नहीं होगा, और जब तक मैं क्लियर स्क्रीन नहीं करूंगा पिछली आउटपुट नहीं मिटेगी। और लास्ट पे इसलिए लगाया ताकि वो करेक्टर एंटर करवाऊं और स्क्रीन जो है तब तक वहीं पे रहे। और अगर करेक्टर इनपुट अगर गेट सी एच नहीं लगाता हूं तो वो अपने आप वापस इस स्क्रीन पे आ जाएगा जो कि आपका इनपुट कंसोल है। क्लियर है? ये मैंडेटरी Yes, नहीं sir. है, ये मैंडेटरी नहीं है दोनों गेट सी एच, आप ऐसे भी इसको चला सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है। ये मैं चला रहा हूं, देखो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को गेट सी एच को क्या बना दिया, कमेंट कमेंट्स, है ना। कमेंट्स बना दिए। कमेंट्स मतलब कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा। मैं रन कर रहा हूं और सॉरी और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव कैसे करते हैं एक्चुअली, F2 से। आपको पता है, ये सर ने बताया था कि अगर आप ये देखो, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8:1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. और इसके साथ स्टार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फाइल सेव नहीं हुई। हाँ, फाइल अभी सेव्ड नहीं है। अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ, F2 जो फंक्शन की है टॉप पे कीबोर्ड के, F2 प्रेस किया तो ये सेव हो जाएगा और ये वाला जो मार्क है वो हट जाएगा। ओके, यस Yes, सर। sir. यस। तो अब सेव हो गया ये, और मैंने ये कमेंट कर दिया, ठीक है। और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। जितनी भी चेंजेस करोगे उतनी बार ही वो कमेंट बना दे, सेव करने के लिए बोलेगा। तो मैंने दोबारा से इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब मैं इसको चला रहा हूँ, दोनों गेट सी एच नहीं लगाए तो ये स्क्रीन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। स्क्रीन होल्डिंग की वापस आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे अब आउटपुट देखनी है तो कैसे देखूंगा, ये प्रीवियस आउटपुट देखने के लिए होता है ऑल्ट F5 इकट्ठा प्रेस करो, ऑल्ट को प्रेस करके रखो और F5 को प्रेस करो तो ये प्रीवियस आउटपुट आपके पास आ जाएगी बिना गेट सी एच के। ओके, यस सर। ये आईडीएलई का फंक्शन है एक्चुअली। कंपाइल कैसे करोगे आप, कंपाइल कैसे करते हो? Alt F9. ऑल्ट F9। और रन कैसे करते हो? कंट्रोल F9। Control F9. अच्छा, अगर आपने माउस यूज नहीं करना इसमें और फिर भी आपने एंटर करना है तो आप F10 प्रेस करो तो F10 से मेन्यू बार में आ जाएगा। Yes, sir. ये हाईलाइट हो जाएगा मेन्यू बार, मतलब उस पे पॉइंटर सा आ जाएगा। और फिर आप एरो कीज के साथ ऐसे शिफ्ट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, देखो एरो कीज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एरो कीज पता है ना? Alt plus R और C के साथ भी हो सकता है। हाँ, और फिर आप एंटर प्रेस करो और कंपाइल हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम बंद कर दें और नया जो है, सॉरी, जो नया प्रोग्राम है वो ओपन कर लेते हैं, नई शीट। तो कैसे करेंगे, फाइल पे जाओ और न्यू पे क्लिक करो, ये नया आ गया। और अब इसको सेव करना, पहले तो आप F2 प्रेस करो और इसका नाम दो, वैलिड नाम दे दो कोई भी। एक ही बार सेव करनी है कि 2 बार? क्या क्या कह रहे हो? क्लियर नहीं बेटा, कोई और बता सकता है क्या कह रहे हो? सर कह रहा है कि सेव एक बार ही करना है कि 2 बार करना है? इसका क्या मतलब हुआ एक बार 2 बार का? मतलब आप जब आपने प्रोग्राम लिख लिया सारा तो आप उसको सेव करो, ठीक है। सारा लिख लिया, सेव कर लो।
अगर पहले नहीं करना बाद में कर लो, अगर आपको याद रहता तो। पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसका नाम जो है वो वैलिड रख सकूं। क्लियर है? बोलो। चलो तो करें अगला प्रोग्राम। क्या लिखेंगे इसमें? अब अगला प्रोग्राम करना है और मुझे पिछला भी देखना है। मैंने पिछला देखना है तो मैं ओपन कर सकता हूँ। और ये देखो, ये दोनों मेरी लिस्ट बन गई। ठीक है, HLW और ये सम ऑफ नंबर्स। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये भी खुल जाएगा पीछे। अब मैं क्या क्यों खोला मैंने यहाँ पे, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो एक्चुअली ना, सबको सारा कॉपी कर लेते हैं। कैसे कॉपी कर सकते हैं? कॉपी कैसे कर सकते हैं? देखो ऊपर एडिट बना हुआ है, एडिट में जाओ, एंटर करो और यहाँ पे देखो कॉपी कैसे करना है, कंट्रोल और इंसर्ट। ठीक है, फिर पेस्ट कैसे करना है, शिफ्ट और इंसर्ट। यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो आप कॉपी, वो कंट्रोल भी नहीं यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ कंट्रोल इंसर्ट, इकट्ठे प्रेस करने दोनों कीज करके, फिर मैं दूसरे प्रोग्राम पे अपने पे आया और मैंने यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट कर दिया, शिफ्ट इंसर्ट। ओके, तो ये सारा कॉपी हो गया। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और क्लियर स्क्रीन में लिखा रहने देता हूँ। अब ये एक यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि क्लियर स्क्रीन आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद लिखना है। वेरिएबल को डिक्लेयर, अब मुझे कितने वेरिएबल चाहिए सम ऑफ टू नंबर्स में? 3 और किस डेटा टाइप के? इंटीजर इंटीजर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a कॉमा, सर वो डेसिमल वाले भी तो हो सकते हैं। हाँ या कोई, नहीं? कोई भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं ना? हाँ कोई भी। तो पॉइंट्स में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 से हो जाएगा मेरा काम? नो सर। नो सर। हो जाएगा एक्चुअली, तो यही मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इनपुट कराने के लिए क्या लिखना है ये बताओ। पहले मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट सर पहले वैल्यू ऑफ ए, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर टू नंबर, एंटर द वैल्यू एक एक करके करते हैं, रुक दो। /n मैंने किया, सॉरी मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर टू नंबर 1। ठीक है, पहला नंबर पहले एंटर कराते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँ अभी, /n ब्रैकेट क्लोज कर दूं। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है, ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, तो स्कैन एफ, और यहाँ पे क्या करूं मैं, परसेंटेज इन्वर्टेड कॉमा, परसेंटेज इन्वर्टेड कॉमास में, हाँ इन्वर्टेड के डबल है ना, डबल कोट्स, डबल कोट्स में डबल कोट्स परसेंटेज परसेंटेज डी। कितनी बार? एक बार ही लिखना। एक बार सर। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है, परसेंटेज डी हो गया, उसके बाद क्या लिखूं, परसेंट एंड परसेंटेज ए, ये ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। अब मैं क्या करूं, इसको कॉपी कर लूं ऊपर वाले को? यस, शिफ्ट के साथ मैंने एरो प्रेस करके इसको कॉपी कर लिया, दोनों चीजों को। कैसे किया, कंट्रोल प्लस इंसर्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर लेके आया हूँ नीचे और मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट इंसर्ट। दोनों कॉपी हो गए, दोबारा लिखना नहीं पड़ा मुझे। ओके, अब यहाँ पे मैं करूंगा एंटर नंबर 2 और ए की जगह पे क्या करूं, बी। उसके बाद मुझे क्या करना है, सम। यस, तो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, ए में भी स्टोर करा लूं। ठीक है, a इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, a प्लस इक्वल्स टू b भी लिख सकते हैं। नहीं, प्लस इक्वल्स टू वहां पे नहीं काम करेगा। हाँ ठीक है, ए ठीक है, वेरिएबल तो ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, गुड। ऊपर वेरिएबल c ले लो, फिर c इक्वल टू a प्लस b। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर उसके बिना करना है मुझे, तो मैं क्या करूँ, प्रिंट एफ।
लास्ट पे लिख देंगे a Solution plus b is sum the sum of सम ऑफ percentage d percent two नंबर numbers is, क्या लिखूं, percent d परसेंट डी प्लस परसेंट डी परसेंट डी ओ by नहीं n क्लोज और nth स्लैश Comma. एन नहीं भी लिखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमा, यस a plus b a plus b यस ए a comma b प्लस बी और ब्रैकेट को बंद करूं, ये वाली semicolon ब्रैकेट जो मैंने स्टार्ट की थी पैरेंथेसिस, इसको बंद किया और सेमीकोलन, और उसके बाद सर गेट सी एच, get ch हाँ जी, यस, यू हैव एनी डाउट? सब परसेंट d के बाद स्लैश n नहीं लगेगा क्या? स्लैश एन जरूरी नहीं Printer. है, अगर नहीं लगाओगे तो स्पेस नहीं आएगी, क्योंकि हम इसके बाद लगा रहे हैं, देखो पहले के बाद एंटर नंबर जी 1, सर। तो नेक्स्ट वाले को न्यू, नेक्स्ट वाला न्यू लाइन में आएगा, है ना? फिर ये लिखा एंटर नंबर 2, तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आएगा, इसके बाद कोई लाइन ही नहीं है, तो हम क्यों Okay. लगाएं इसको, है ना? यस सर ओके, यस सर समझ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, अभी इसको चेंज भी करते हैं एक बार, कंपाइल करके, ये कंपाइल हो गया, आप लोग देख रहे हो बेटा जो ऑफलाइन स्टूडेंट कर रहे हैं, चलो अब कंपाइल करने के बाद आई हैव टू रन इट, सो इट्स आस्किंग मी एंटर नंबर 1, तो क्या नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूं मैं, ठीक है, एंड एंटर, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 101। अब देखने वाली बात है कि मैंने परसेंटेज डी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में कराया था, तो उसी में आंसर आया है ना, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल दूं और एक और स्पेस डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिखूंगा तो इक्वल्स टू लिखा आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, देखो 2 एंड एंटर नंबर 2 इज 3, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, है ना? अगर यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दूं इसकी जगह पे, तो इक्वल्स टू लिखा आ जाएगा नंबर, है ना? यस, और अगर मुझे इसको सेंटर में थोड़ा करना है, इसको थोड़ी आगे करना है, तो यहाँ पे मैं स्लैश टी कर देता हूँ, इससे क्या होगा, spaces वो आगे को शिफ्ट हो जाता है, स्पेस आ जाती है बीच में। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 7, yes तो 3 टैब्स हो गए वो, एक्चुअली टैब्स, है ना, टी क्या हो गए, 3 टैब्स हो गए, और यहाँ फिर यहाँ पे मैं कर सकता था, क्या बोला था आपने, c is equal to a plus b a इक्वल्स टू a प्लस b, c इक्वल्स टू a प्लस b तो आपको पता है ना, तो a इक्वल्स टू a प्लस b, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा दूं, सिंपली a, है ना, और ये भी, इसका भी आंसर वही होगा, एंटर नंबर 1, नंबर 2 और सम इज 7। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ए को एक मेमोरी मिली होगी जिसमें कोई नंबर होगा, जो हम एंटर करवाएंगे वो वहां पे स्टोर होगा, बी को एक मेमोरी एलोकेट हुई होगी, उसको, उसके लिए एक नंबर जो हम देंगे वो होगा। अब जो पहले नंबर हमने दिया है, ए में 3 दिया था, है ना, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाएगा, ए में क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। अब प्लस इक्वल्स टू होगा, ए प्लस ए आपने लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब क्या है, yes शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, वही सर प्लस करना, वही आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस b। हाँ, तो सेम मीनिंग है, मतलब वो सेम काम करेगा, ये a प्लस इक्वल्स टू b, मतलब किसका काम करेगा, a इक्वल्स टू a प्लस b का, ओके, b का, तो चेक कर लेते हैं, सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। और मैं गेट ch का की जो है अभी वो मांग रहा है, देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि मुझे की एंटर कराओ, करैक्टर एंटर कराओ, करैक्टर एंटर कराओ, तो जब मैंने एंटर प्रेस किया तो अपने आप वो वापस उसको करैक्टर मिल गया, और करैक्टर मिलने के बाद वो एग्जिट वापस आ जाएगा। मेरा इतना तो पेन नहीं, मैं
ओके क्लियर है ये? अगला करें नेक्स्ट। Yes, बोलो इसमें कोई डाउट? yes. No, sir. तो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सर जो स्कैन है परसेंटेज डी सब बता रहा सर, ये सब तो मैं नहीं पता है ये क्या कह रहे हो कि ये सब स्कैनर फॉर परसेंटेज डी, ये नहीं पता है? सर लेट ज्वाइन किया। कब कब किया आपने ज्वाइन? 4 क्लासेस किए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अब अगले प्रोग्राम में फिर से बता देता हूँ, ठीक है? अगला जो कर रहे हैं ना नेक्स्ट, यस उसमें मैं बता देता हूँ ये स्कैनर्स क्या है और क्या पूछा आपने? परसेंटेज डी, ये बता देता हूँ, ठीक है? अब मैसेज आया एक किसी स्टूडेंट का कि गेट सी एच की जगह पे रिटर्न यूज कर सकते हैं क्या? कौन बताएगा इसका आंसर? नहीं सर, वो होल्ड थोड़ा ना करेगा। नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं एक्चुअली आप वहां पे लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको आउटपुट कैसे आएगी? वही ऑल्ट F5 करके, ठीक है? F5 की करके जगह पे नहीं है रिटर्न, वो किसकी जगह पे है? आप void की जगह पे क्या यूज कर सकते हो? int main, और बाद में रिटर्न 0 कर सकते हो, ठीक है? 0। और get ch तब भी आप अगर लिखोगे तो सेम काम होगा उसका, ठीक है? अगर get ch नहीं लिखा हुआ तो उससे स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। लेकिन ये दिस इज फॉर विच कंपाइलर? टर्बो C++, है ना? अगर GCC में लिखोगे देन नो नीड टू राइट get ch और clear screen, that we have seen in the previous class, है ना? पिछली क्लास में हमने देखा था GCC ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया था, उसमें क्लियर स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती और get ch की भी, क्योंकि साइड पे कंसोल पे आउटपुट आ जाती है ना। एक ही वो तो है नहीं है कि अलग अलग इनपुट कंसोल है और आउटपुट कंसोल है, दोनों विजिबल है साइमल्टेनियसली वहां पे ऑनलाइन कंपाइलर में, है ना? GCC जहां पे यूज कर रहे थे हम, ठीक है? ओके जिसका भी क्वेश्चन था ये। हाँ रोहिन आस्किंग सर एस को इंटर डेटा टाइप लेके उसमें भी स्टोर करवा सकते हैं ऐसे? हाँ एक अलग से इंट डेटा टाइप लेके सम उसमें भी स्टोर करवा सकते हैं आप, और एस को डिस्प्ले करवा दो। वो पहले ही हमने कर लिया था, तो आई 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 वांट टू टेल यू समथिंग न्यू, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। देयर कुड बी मेनी वेज टू डू अ सेम प्रोग्राम, ठीक है? ओके एनी डाउट इन टिल नाउ? बोलो सर। हेलो ठीक बेटा, ठीक कह रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? Or why do we make such a big program? Why we can't do it anyway with math? With maths? Because this is a very initial state बेटा, है ना? अभी हम स्टार्ट ही किया है, तो later on when you understand all the basic concepts, when you will be able to write a program in small lines, you can write it in small lines, ठीक है? From beginning it is teacher's responsibility to tell you every possibility that we have here in the C language or any language, okay? We are discussing basics, so that will be इसलिए मैंने इसको लेंथी बनाया थोड़ा सा। आप सीधा लिख सकते हो int a equals to 10, b equals to 30, a equals to a plus b. No sir, my question is actually not this what you are replying. What is your question then? सर मेरा कहने का मतलब है कि हम इसमें सी में इतने मतलब कि बिग प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? इसको हम सम वैसे भी तो कर सकते हैं मैथ्स के साथ, 2 + 5 = 7। तो वही मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ बेटा, लेकिन वो ये लैंग्वेज समझ नहीं है ना। हाँ हम आपको ये लैंग्वेज पढ़ना है ना पहले, तो लैंग्वेज में बता रहा हूँ सम कैसे करना है। सम तो आप इजीली कर सकते हो वैसे भी, तो हम बेसिक्स कर रहे हैं ना सी लैंग्वेज के, तो उसमें हमने पहले सीख लिया कि सम कैसे करने हैं। फिर कोई बड़ा प्रोग्राम आएगा उसमें सम करेंगे तो ये यूज हो जाएगा वहां पे, ठीक है? बहुत लेंथी आ जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट ये भी
वो हाँ हाँ बोलो। वो ये भी बोल रहा है कि हम जैसे हम करते हैं ना सर A+2 बोल रहा है हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते 2+5 सर उसको समझ नहीं आएगा 2+5 क्या है। नहीं ये नहीं वो सर कह रहा वो मुझे कह रहे हैं कि हम सीधा ही वो ये- जो हेडर फाइल है वो यूज कर लें, लेकिन जब हम वो यूज करेंगे तो हमें ये वाला बेसिक जो कंसेप्ट है वो कैसे समझ आएगा? हाँ ये भी ठीक है। अगर हमें Yes, sir. देखो क्या होता है कि अब आपके पास जैसे जीसीसी है या कोई और विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें आप लिखते हो ना कोई भी, जैसे PRI है, PRI लिखा आपने तो अपने आप वो प्रिंट एफ लगा देगा उसको, Yes. है ना। तो अगर वो अपने आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने आप कर रहा है तो हम क्यों करें, Yes, sir. है ना। तो हमें तो सीखना पड़ेगा ना इसका काम क्या है। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सारा शुरू से कर रहे हैं, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें उसको। अगर maths.h भी है तो उसके पीछे क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो वो सारा बेसिक्स में आ जाता है। ठीक है, आप क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, राइट अ प्रोग्राम। और इसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है कि इनपुट कैसे करनी है, आउटपुट कैसे करनी है, प्रिंट कैसे करवाना है, ये सारा आपका प्रैक्टिस हो रहा है एक्चुअली, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए इसमें। ओके, सो अगेन काउंट सी आउट एंड सी इन होता है वैसे बेटा, SIN नहीं होता, सी इन होता है। रोहन पठानिया इज राइटिंग सी आउट एंड सी इन। आप सी आउट एंड सी इन यूज कर सकते हो, लेकिन .cpp होना चाहिए वहाँ पे। वो सी का प्रोग्राम नहीं होगा, फिर वो किसका होगा, C++ का होगा। वो अलग से लैंग्वेज है, इसके बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, कुछ फीचर्स इसमें से ऐड हुए हैं। अब आपकी डिग्री के दौरान, आप ड्यूरिंग योर डिग्री पीरियड क्या होगा कि आप ये सारी लैंग्वेजेस सीखने वाले हो एक्चुअली। इनके बेसिक्स सीखोगे और थोड़ा सा इनमें से जो आप एडवांस कर सकते हो वो करोगे। हर एक कंसेप्ट का बेसिक आप सीखोगे इसमें। और फिर ये अब जो प्रोग्राम सॉल्व करना है या प्रोग्राम बनाना किसी चीज का या प्रोग्राम लिखना, दैट इज वेरी क्रिएटिव थिंग। अब इसको आपको कोई भी वो नहीं सिखा सकता कि प्रोग्राम लिखना कैसे है। आपको बेसिक बता सकते हैं क्या है, वो आपकी इमेजिनेशन पावर है, आप कितना सोच सकते हो और कितना बेटर प्रोग्राम लिख सकते हो। आपको बेसिक्स बता रहे हैं कि डेटा टाइप्स क्या ले सकते हैं, एंटर कैसे करवाना है नंबर को, प्रिंट कैसे करवाना है, वो सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। सो वी आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट प्रोग्राम, that is your compound interest. So I'm going to save it as ci.c. Okay, or if I check my previous programs, so that are there, है ना। HLW, sum of numbers, ci.c, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे। तो ये मैंने कैसे चेक किया, स्टार बोलते हैं एक्चुअली इसको, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। star.c किया, इसका मतलब क्या है, .c वाली एक्सटेंशन वाले सारे प्रोग्राम मुझे विजिबल होंगे। ओके, बोलो क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अब क्या करें, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स ले लेते हैं, कौन कौन सी हमें चाहिए। तो वही 3 हम, चलो एक और वही मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको पिछले वाले प्रोग्राम से, हेडर फाइल्स को। और बेसिक जो स्ट्रक्चर है आपका, शिफ्ट प्रेस करके एरो डाउन प्रेस कर रहा हूँ, एरो डाउन एक एक करके। तो लाइन बाय लाइन ये सारा सिलेक्ट कर लिया इसने, और फिर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्रेस करूंगा, और फिर मैं अपने मेन प्रोग्राम पे वापस आऊंगा। और यहाँ पे मैं पेस्ट कैसे करता हूँ, शिफ्ट इंसर्ट से ये पेस्ट हो गया। अब एक और चीज होती है इसमें, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, आप कोने में मत बैठो, तो रास्ते में डर जाते हो। सर माइक म्यूट करा दो। बेटा माइक म्यूट कर लो। सर हाउ टू एक्टिवेट F1 F2 F3 की? एक्टिवेट, क्या आपके पास लैपटॉप है क्या है?
लैपटॉप। सर प्लीज माइक म्यूट करवा दो। हाँ जी बेटा, ये तो आपने ही करना है, मैं कह ही सकता हूँ कि माइक म्यूट करो, नहीं तो मैं इसको, कौन है जिसका इसको मैं निकाल सकता हूँ ग्रुप से। कौन बोल रहा है? अभी तो कोई नहीं है ना? ठीक है, म्यूट है ना? हेलो सर। यस। Yes, Adarsh, you want to say something? नो सर। No. So, सर जो आप दिए थे प्रोग्राम नंबर 3, वो 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो उसमें विदाउट स्विच स्टेटमेंट करना है या स्विच स्टेटमेंट लेकर करना है? नंबर नहीं बेटा, नाम बोलो कौन सा है? जिसमें हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों करना है। हाँ, तो क्या उसमें क्या पूछ रहे हो आप? तो मैं स्विच स्टेटमेंट लेकर करूँ या विदाउट स्विच स्टेटमेंट करूँ? नहीं, स्विच नहीं अभी करना है, ठीक है। विदाउट स्विच। स्विच अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है? ओके। चलो, कौन बोल रहा है ये? कौन कौन पूछ रहा था ये? चल कोई बात नहीं। एनीवेज, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, कि एक फंक्शन का सारा कोड मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया। मुझे पता चल रहा है कि ये वाला सारा कोड जो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये कहाँ पे आ रही है? इस मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है? दूसरा फंक्शन लिखूंगा तो उसके आगे अलग से लिखूंगा। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। ये पता चल रहा है हमें कि हमने ये फंक्शन का कोड यहाँ पे ये फंक्शन शुरू किया है और एक एक टैब करके मैंने यहाँ पे आगे कर दिया, ठीक है? अगर इसके अंदर मैं इफ लिखता हूँ, कोई भी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इफ लिखता हूँ, तो उसको एक और टैब करके आगे कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंटेंड है एक, और पता चल रहा है कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर आ रहा है। बेटा अगर अब आवाज आएगी तो मैं निकाल दूंगा, जो जिस बच्चे की भी आवाज आएगी, ठीक है? उसको निकाल दूंगा, फिर उसको ज्वाइन करने में टाइम लगेगा, शायद ज्वाइन भी ना होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इसको मैं दोबारा से बताऊंगा आपको, जब ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रोग्रामर इसको इजीली रीड कर सके, इसलिए ये इंडेंटेशन, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि प्रोग्रामर्स इसको फॉलो करते हैं इंडेंटेशन। हाँ, एक तरीका होता है लिखने का कि कौन से फंक्शन के अंदर कितनी स्पेसिस डाल के हम लिखें, ताकि पता चल जाए कि कौन सा लाइंस किस स्टेटमेंट के अंदर आ रही है। तो इफ में आई कैन एक्सप्लेन दिस बेटर। तो इफ जब हम करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 हेडर फाइल्स हमने लगाई, और हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे? बोलो क्या क्या चाहिए? कौन सी हेडर फाइल? और कोई हेडर फाइल चाहिए हमें क्या? सर maths.h। सर maths.h। वो क्यों maths.h? पावर। अच्छा, पहले वेरिएबल्स बताओ, छोड़ो maths.h को, आप बताओ कौन कौन से वेरिएबल चाहिए और किस डेटा टाइप के? PRT वेरिएबल्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, है ना? I इक्वल्स टू P, क्या फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? P into R into T upon 100। नहीं बेटा, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो क्या होता है? I इक्वल्स टू, सुनो बात, I इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और इस 1 प्लस R बाय 100 की पावर जो होती है वो क्या होती है? T, है ना? Should I write it on the board? Yes sir। चलो, क्वेश्चन कौन सा करा दे हो सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ना मैंने। Am I visible? Yes sir. So what is this formula? I equals to, it is not visible.
I equals to P into 1 plus R divided by 100 and power is T. This is your compound interest. Is it visible? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yes, sir. So इस फॉर्मूला को हमने अब करना है, इस फॉर्मूला, दिस इज द लॉजिक, है ना। तो इसमें मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए? एक तो मुझे चाहिए इंटरेस्ट, तो मैंने कैपिटल आई ले लिया उसके लिए। ओके, इसकी डाटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट क्यों है? क्योंकि इसको, इसका आंसर, इसमें डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आता है, तो इसलिए हमने इसको फ्लोट ले लिया। फ्लोट मतलब पॉइंट्स में वैल्यू, इंटीजर मतलब वो बिना पॉइंट्स के डेसिमल नंबर होगा, है ना। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल के लिए पी और आर और टी। अब आपको ये ब्लू स्क्रीन भी विजिबल है ना? यस सर। यस, तो ब्लू Yes, स्क्रीन sir. पे मैं लिख रहा हूँ पी आर टी एंड आई। उसकी डेटा टाइप तीनों की मैंने, चारों की क्या लिख ली है, ले ली है फ्लोट। और यहाँ पे मैं इकट्ठा भी करवा सकता हूँ ये सारा काम, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ और प्रिंट एफ में मैंने क्या लिख दिया अभी, एंटर नंबर 1 नहीं लिखा, क्या लिखा, एंटर दी वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू चाहिए मुझे इसमें, P, R, T। ठीक है, बोलो। सर ये मंथली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट या ईयरली वाला? ईयरली। ग्रेटर देन का साइन लग गया आर के बीच में। अच्छा सॉरी, तो ये ठीक है। अगर ग्रेटर देन का भी लिखा रहता तो क्या प्रॉब्लम आती इसमें? नो। नो सर। हाँ, प्रिंट हो जाता, लेकिन रन टाइम पे वो ग्रेटर देन का साइन एज इट इज आ जाना था। ठीक है, वो देखने में ठीक नहीं लगता। ओके, तो अब मैं नीचे क्या लिखूं, स्कैन एफ, तीनों को मैंने वैल्यू इंसर्ट करवानी है, क्या लिखूं यहाँ पे? %d %f। तीनों क्या है, फ्लोट है, तो तीनों के लिए क्या होगा, परसेंटेज एफ, फिर परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, ऐसा ही होगा। सॉरी, ये 3 बार क्यों लिखा है? बताता हूँ मैं 3 बार क्यों लिखा है। अब 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि हमने तीनों नंबर एक ही साथ एक ही स्कैन एफ में कर रहे हैं। कौन कौन से? पी आर टी। स्कैन एफ क्या है, नंबर को हम इनपुट करा रहे हैं यूजर। स्कैन एफ क्या होता है, इनपुट कराते हैं। प्रिंट एफ क्या है, हम किसी चीज को प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पे। तो इनपुट के लिए स्कैन एफ यूज करते हैं, आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ यूज करते हैं इन सी लैंग्वेज। जो पूछ रहे थे स्कैन एफ क्या है, उनको भी पता यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि स्कैन एफ इनपुट के लिए है, इनपुट है, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए है। ओके, तो हमने कितने नंबर इनपुट करवाने हैं? अब यहाँ पे हमने नंबर करवाने हैं 3। कौन कौन से? 3। पी आर एंड टी। क्योंकि इनकी डेटा टाइप फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज एफ। और हम इंट के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डी। अगर करेक्टर नंबर है कोई, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज सी। ओके ओके, वो ए का क्या मीनिंग है? ए का कोई मीनिंग नहीं, अभी मैं लिख रहा हूं आगे। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एंड पी एंड आर एंड आर कॉमा एंड क्या लिखना है, टी, है ना। यस सर। ये स्मॉल क्यों लिखे मैंने? सर एम्परसेंड एक बार नहीं आएगा, वेरिएबल्स हर देखो, ये n% का क्या काम है एक्चुअली, ये एड्रेस बता रहा है वेरिएबल का, जिस मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर है वेरिएबल की वैल्यू, जहां पे अगर एक बार लगाते हैं तब भी रन हो जाता है आई थिंक। अच्छा करो, आप करके देखो, मुझे स्क्रीन शेयर करना फिर। चलो करके देख लेते हैं, क्या कहाँ पे लगाऊं n%, बताओ। n% एक बार ही लिख के p, r, t आई थिंक। यहाँ ऐसे? यस।
अब आगे चलो, इसको अभी अभी करके देख लेंगे हम, ठीक है, एक बार करके देख लेंगे। अभी हम लिख लेते हैं पहले 10%। तो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस के लिए हमने ये लिया एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने एंटर करवा दिया, ठीक है। और मुझे ये पता है आउटपुट क्या होनी चाहिए मेरी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज, है ना, क्या आएगा ये परसेंटेज एफ, और यहाँ पे क्या आएगा आई कैपिटल, ठीक है। बीच में मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वो क्या है, वो कैसे लगेगा आप लोग बता दो, क्या फॉर्मूला है। अभी मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे, कैपिटल आई इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने कैपिटल आई लिखे है तो कैपिटल ही हम लेंगे नीचे भी, क्योंकि केस सेंसिटिव है ये सारी लैंग्वेज। तो P इंटू क्या लिखना मैंने, पावर ऑफ पावर, है ना, पावर लिखना है। पावर एक फंक्शन है जो पावर बना देगा। क्या करना है यहाँ पे 1 प्लस R, और R के साथ हमने डिवाइड बाय 100। अब देखो यहाँ पे आपका वो जो है प्रेसिडेंस कैलकुलेट होगा, प्लस पहले होगा या डिवाइड पहले होगा? सर डिवाइड, ऑब्वियसली डिवाइड, क्योंकि डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा है। अब इसकी मुझे पावर करनी है, किसके साथ पावर करनी है मुझे इसकी, हाँ ठीक है, टी के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा टी, और ये वाली ब्रैकेट को बंद कर दिया। एक ये वाली ब्रैकेट है स्टार्टिंग में जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। एक कौन सी है, एक 1 प्लस R और 100 की ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम हो गया किसका, कंपाउंड। ये चलेगा क्या अभी? नो सर, नो सर, हेडर फाइल पावर यूज किया हेडर है, फाइल नहीं लगाई, पावर का हेडर फाइल नहीं लगाया। कौन सी हेडर फाइल है पावर यूज करने के लिए? इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड math.h, ओके। हाँ जी। तो ये सिंपल मैथ्स का चीज है जो हमने यहाँ पे की। और ये क्या है एक्चुअली, ये इनपुट कराने के लिए, ये प्रिंट करवाने के लिए, और इसके बाद ये आउटपुट प्रिंट कराने के लिए। तो अब चेक कर लेते हैं रन करके, कंपाइल करेंगे पहले। कंपाइल करने में कोई एरर नहीं है। और अगर हम इसको रन करते हैं तो ये कहेगा एंटर द वैल्यू ऑफ PRT। तो मैं कर रहा हूँ 100 कर देता हूँ, और इंटरेस्ट कर देता हूँ 5, और फिर मैं कर देता हूँ आपका T जो है वो 3 इयर्स, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पॉइंट्स में आ गया। ओके, ठीक है। यस सर। एक और चीज है इसमें, हम 2 + 5 जो है मैन्युअली कर सकते हैं। आपका शायद क्वेश्चन जो मैं नहीं समझ पाया था, तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हो कि मैन्युअली कर लें, कॉपी पे कर लें 2 + 5। लेकिन अगर हमें कैलकुलेटर डिजाइन करना है तो उसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो उसमें ये सारे फंक्शंस अगर डालने हैं तो कोड ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आप कह रहे थे फंक्शंस कैसे चलने हैं ऊपर वाले। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें ये अपने आप नहीं चलते, आपको फंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है, साथ में FN की होती है। यस, कई लैपटॉप्स में चल जाते हैं, यस सर, कुछ में नहीं चलता। अगर वो फंक्शंस नहीं चलते, क्योंकि उसके साथ और भी फंक्शंस दिए होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन को बंद करने का, आपके जो माउस पैड है उसको बंद करने का फंक्शन होता है। तो वो दोनों फंक्शंस कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? अगर वो फंक्शन काम कर रहे हैं माउस को बंद करने का, तो फिर आपको FN प्रेस करना पड़ेगा, FN + F2 ऐसे करके, है ना। FN के साथ ही F2 प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर है ये? सर FN ਤੇ escape ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, FN ਤੇ escape ਲਾਓ ਤੇ
लॉक हो जाते हैं फिर ਤੁਸੀਂ यूज कर सकते हो। यस ठीक। सर गेट सी एच के ऊपर वाला प्रिंटफ वाला समझाना। किसका? गेट सी एच के ऊपर जो प्रिंटफ है। गेट सी एच के ऊपर प्रिंटफ, तो इसमें हमने क्या लिखा है? पहले आई कैलकुलेट कर लिया सारा, है ना, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। वो क्या है? p इंटू पावर ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 टी, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वही चीज यहाँ पे इसको सी लैंग्वेज में लिख दी मैंने, है ना, लिख दी ना, तो आई कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा है? गेट सी एच वाले में, गेट सी एच वाले के ऊपर में कि 3 बार टैब 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 प्रेस किया और उसके बाद थोड़ी आगे जाके प्रिंट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज, क्योंकि ये आई जो है फ्लोट टाइप का है तो इसको हमने वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? परसेंटेज एफ, उसके बाद कॉमा इस आई की वैल्यू, और ये इस आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। क्लियर है? सर की तो एक्टिवेट नहीं हो रहा। कौन सा? एस्केप करके? कीज, फंक्शन कीज आपकी एक्टिवेट नहीं हो रही? नहीं सर। आप फंक्शन प्रेस करके कर लो, सिंपल Fn प्रेस करो और F2 प्रेस करके देखो। Fn करके रखो प्रेस, साथ में ही F2 प्रेस करो। अभी भी नहीं सर, वार्निंग डेट एंड टाइम ऑफ डिस्क फाइल हैड चेंज ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल, ऐसे दिखा रहा है। चलो आप बाद में मुझे कॉल करके दिखाना, मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, देख के पता चलेगी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है? यस सर। ओके, तो अगला प्रोग्राम आपका प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फारेनहाइट, है ना। तो ये आप फॉर्मूला क्या क्या होता है इसका? बोलो क्या फॉर्मूला है? किसी को पता है? किसका सर? सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट कन्वर्ट करने का। सर 273 ऐड कर दो। 273 ऐड करना है? यस सर। वो केल्विन का होता सर। वो केल्विन का होता है। ये कुछ ऐसा होता है, आई थिंक 1.8 इंटू जितना भी टेम्परेचर है सेल्सियस में प्लस 32। सर 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्लस 32 भी होता है ना? यस यस सर। 32 है ना। तो ये फॉर्मूला है, आप अपने आप करना है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपने करना क्या एक्चुअली? 2 वेरिएबल्स लेने हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स? फ्लोट टाइप के। बोर्ड देखो, व्हाइट बोर्ड, फ्लोट विजिबल है? यस सर। तो आपने फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेने हैं, एफ और सी। ठीक है, अब आप प्रिंट एफ कराओगे, इसमें क्या लिखोगे? एंटर टेम्परेचर और बंद, फिर यहाँ पे स्कैन एफ करोगे। स्कैन एफ में आपने क्या करना है? परसेंटेज एफ कॉमा सी। तो सी सर की वैल्यू है, परसेंट नहीं आएगा। सॉरी %नहीं मिलेगा सर। वो हमने देखना भी अभी क्या उसमें अगर होता है। तो n% यहाँ पे आएगा, n% सी, और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या है? एफ में वैल्यू स्टोर करानी है, तो एफ इक्वल्स टू 1.8 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, सेमीकोलन, और उसके बाद इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करा देनी। ठीक है, तो ये, और दूसरा जो उल्टा है वो क्या है? फारेनहाइट टू सेल्सियस। वो आपको ये क्या करना है? इसको इसके साथ डिवाइड कर दो और 32 इसमें से माइनस कर दो, है ना, तो सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो। यस सर। है ना, तो फॉर्मूला क्या है? Yes, sir. f इक्वल्स टू 1.8 इंटू सी प्लस 30। अगर मैं ऐसे लिखूं
C equals to F by 1.8 minus 32. तो ये आपका वो हो जाएगा सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमने, प्रिंट F और यहाँ पे परसेंटेज F कॉमा F सेमीकोलन F के पूरा प्रोग्राम मैंने लिख दिया है यहाँ पे A और वर्ड। ओके, क्लियर है? यस सर। सो अभी हम चेक करते हैं कि समझ आया सर थोड़ा। क्या नहीं समझ आ रहा, बोलो। सर आपने प्रिंट एफ 2 बार सेमीकोलन में 1 बार एफ लिखा, फिर बाहर एक एफ। परसेंटेज F लिखा फ्लोट के लिए, है ना? फ्लोट के लिए क्या लिखते हैं हम, बोलो। परसेंटेज F फ्लोट के लिए सर, हाँ पता लग गया सर। तो परसेंटेज F फ्लोट के लिए लिखा है, और दूसरा जो कॉमा डाल के F प्रिंट करवाया है वो F हमारा वेरिएबल है, क्योंकि ऊपर हमने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लोट F कॉमा C। हाँ सर ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अब जो आप स्क्रीन पे कह रहे हो कि n% एक ही बार लिखो और ये रन कर दो, तो मैं रन कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं ये पता एक्चुअली, तो आई एम गोइंग टू चेक इट। तो कंपाइलेशन एरर तो नहीं है कोई भी। प्रिंट एफ में क्या लिखा है, एंटर दी? हाँ जी, प्रिंट एफ में क्या लिखा है, एंटर दी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ, चेक करते हैं ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 इयर्स तो 100 आ रहा है, तो क्या ये ठीक कैलकुलेट कर रहा है इसको? 100 और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा मैनुअली। लेट मी कैलकुलेट। 100 ये गलत आ रहा है बेटा आंसर। कौन कह रहा था जो n% करके? तो आप चेक करो कि ये आंसर गलत आ रहा है। सिर्फ 100 ही दिखा रहा है, बाकी वैल्यूज नहीं उठा रहा। यू कैन चेक इट। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही। हाँ, n% आप जिसने भी बोला था वो चेक करो, अगर n% नहीं डाल रहे तो वैल्यूज वो। हाँ जी, अब हम इसको प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं ना, सारी वैल्यूज अलग अलग से प्रिंट करवा लेते हैं। चेक करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट एफ क्या करूँ मैं, यहाँ पे ऐसे करता हूँ और सर कंपाइलर ने एरर नहीं शो किया था, मुझे लगा कि शाइन हो जाता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, तो ये वो वैल्यूज नहीं देगा क्योंकि वो मेमोरी एलोकेट करता है उसी टाइम पे, है ना। तो अगर मेमोरी नहीं एलोकेट होगी तो वो नहीं स्टोर होगा। तो हम फिर से चेक कर सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कंफर्म करें? हम हर एक को प्रिंट करवा लेते हैं, पी को भी, आर को भी और टी, है ना। यस सर। क्या करें यहाँ पे, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, है ना। तीनों के लिए हमने लगा दिए, और यहाँ पे समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम ए बी सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं ना। अगर हमने लिखना है यहाँ पे, देखो ये लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल इज दिस, और फिर रेट was to this, and तीसरा क्या है, टाइम is this। ओके, और अब यहाँ पे कॉमा डालेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, P कॉमा R कॉमा T, और ये ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। आप इसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, पहले कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है तो रन करते हैं, ठीक है। तो हम एंटर कर देते हैं 100, 5 और 2। यही हमने पिछली बार भी दी थी इनपुट, है ना, यही इनपुट दी थी ना। यस सर।
तो आंसर क्या आ रहा है देखो, प्रिंसिपल जो है 100 है, रेट 5 है, टाइम इज 2.000 और सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है ये, हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है 110.25। ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे स्लैश एन भी लगा लेते हैं और अब चेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिबगिंग एक्चुअली, है ना, ये एरर फाइंड आउट करना। अगर हम यहाँ पे 10% नहीं लगाएं, ठीक है, और इसको कंपाइल करें, कंपाइल हो गया, लेकिन अगर रन करें और वैल्यू दे 100 फिर 5 और फिर 2, तो देखो क्या वैल्यूज आई है टाइम की और रेट की। That is wrong. सर रॉन्ग सर चेंज ये पहले की करेगा ना सर, जिसके साथ 10% लगा उसे वैल्यू। हाँ सिर्फ उसे देगा। अब यही आपका क्वेश्चन है, तो अब हम मेरी बातों पे यकीन नहीं करते, हम क्या करते हैं कि चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ आर को दिए 5 और 2। अब देखो क्या हुआ, अब इसको गार्बेज इन्होंने दे दिया, सब सारा ही गार्बेज हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं दोबारा इसको बंद करके चलाता हूँ। इन शॉर्ट ये नहीं कर सकते हम एक्चुअली, मैं टाइम कम है तो मैं इस पर और टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ, इसको नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा हर एक वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, अब मुझे तो लगता है आप लोग सारे कर पाओगे ना, ये हेरोइंस फॉर्मूला कर लोगे, जो नहीं कर सकता वो बताओ, अगर कोई भी ऐसा सर हेरोइंस फॉर्मूला बता दो। हाँ वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। लॉजिक लॉजिक क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली करने में, फॉर्मूला क्या होता है, ये हेरोइंस फॉर्मूला क्या है, हाँ ये ट्रायंगल पे लगता है ना, ट्रायंगल तो पता है ना सबको। यस सर। तो ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3। मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, है ना, 3 साइड। साइड मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ, इसका साइज है ना। इसकी लेंथ क्या है, एक साइड ले लो 8 है, दूसरी 7 है और तीसरी 9 है ना, लेंथ उसकी साइड की लेंथ। यस सर। इसको ट्रायंगल नहीं समझो, इसको प्रैक्टिकली समझो कि ये होता है एक पार्क, है ना, पार्क हो और पार्क का एरिया कैलकुलेट करना। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पहले एस निकालो। एस क्या है, इन तीनों साइड्स का सम ए बी सी डिवाइड बाय क्या करना आपने 2। यस यही होता है। यस सर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना, समझे। सो एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है, दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एरिया कैलकुलेट करनी है। एरिया इक्वल्स टू, दिस इज विजिबल ना, ए इक्वल्स टू, यस सर, ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या है बताओ, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस, तो ये आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा ट्रायंगल पे। ओके, ये हेरोइंस फार्मूला है। अब इसको आप उसमें कैसे करोगे, सी में, ये क्लियर है, बोलो फॉर्मूला क्लियर है। यस सर। यस सर। प्लस तो आप कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट कैसे करोगे आप, SQRT लगा के। यस गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसका SQRT करना है एक्चुअली, किसका करना है SQRT, सारे फॉर्मूले का, सारा फॉर्मूला एज इट इज लिखना है, बस स्क्वायर रूट यहाँ पे SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ S इनटू कैसे करना है, इनटू स्टार S माइनस A स्टार S माइनस B स्टार S माइनस C, और ये वाला जो ब्रैकेट यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इसको बंद करके सेमीकोलन,
फिर आप एरिया प्रिंट कराना है तो आप कैसे कराओगे? प्रिंटफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डबल कोट्स में लिखोगे परसेंटेज जो भी आपने उसको दिया है एफ, और बाद में आप ये ए वेरिएबल को डिक्लेयर करा दो। कर लोगे? यस सर। यस। तो अभी अभी आगे आगे नहीं मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक दो ही रह गए हैं, तो अभी हम प्रॉब्लम अगर कोई है आपकी डिस्कस कर लेते हैं। एक मैं करवा रहा हूँ और बस, जिसमें हम सम मैं बता रहा हूँ और सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद कर लेना, और मैं इसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। ये आपकी मशीन एक्सरसाइज 2 हो जाएगी। ओके यस सर। कर लोगे आप खुद ये सारे? ओके सर, कर लेंगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट लैब में फिर हम, अगर आप कर लोगे और कंफर्टेबल हो तो नेक्स्ट लैब में हम इफ करेंगे। मैंने 4 वेरिएबल्स लिया, आप जितने भी आपको जरूरत पड़े वेरिएबल्स ले सकते हो। उसके बाद क्लियर स्क्रीन करना है, ठीक है। सेमीकोलन लगाना है, फिर लिखना है प्रिंटफ। प्रिंटफ प्रिंट कराने के लिए कोई भी क्लियर स्क्रीन क्यों, किस लिए? क्लियर स्क्रीन नहीं ना लगाओगे तो टर्बो में पुरानी आउटपुट भी आ जाती है पिछले प्रोग्राम, तो हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे कुछ ना है, इसी प्रोग्राम की आउटपुट है, ठीक है। पहले क्लियर स्क्रीन कर दिया, बाकी लाइन बाय लाइन जो कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा वैसे प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। नहीं लगाऊं यहाँ पे तो देखो क्या होता है। नहीं लगाता हूँ, मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट एफ यहाँ पे कर रहा हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने एंटर करवानी है, ठीक है। और प्रिंट करवा दिया मैंने ये मैसेज, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्कैन एफ, स्कैन एफ, क्या करूं यहाँ पे बोलो? परसेंटेज डी क्यों? वेरिएबल की टाइप क्या है? इंटीजर वैल्यू इंटीजर है इसलिए, इंटीजर है इसलिए, और और सेमीकोलन। अब मैं कॉपी करना है, कॉपी कैसे करूंगा? शिफ्ट से पहले सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एरो, और फिर शिफ्ट एरो करके फिर कंट्रोल इंसर्ट, और फिर यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, वैल्यू ऑफ बी। तो दोनों की वैल्यू एंटर करवा ली। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल इंसर्ट और फिर शिफ्ट इंसर्ट, ओके। और यहाँ पे मैं कर दूंगा %b। ये 2 नंबर्स मैंने एंटर करवा लिए, और मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया साथ में कि एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, ठीक है। और इसमें मैंने दोनों में मैं /n लगा लेता हूँ, /n लगा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, सम करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं लिख लेता हूँ सम इक्वल्स टू a प्लस b सेमीकोलन। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ d इक्वल्स टू a माइनस b सेमीकोलन। ऐसे जितने भी कर लूँ, मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई भी लिख लूँ। उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट f, यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिखूं, ऐसा लिखा भी है कि a प्लस बी इक्वल्स टू दिस, है ना, ऐसा लिखा है जो भी मैं नंबर एंटर करूँ। तो ये कैसे आएगा? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परसेंटेज d स्पेस प्लस, क्या ये प्लस, ये जो प्लस डाला है ये प्लस करेगा एक्चुअली में प्रोग्राम में? नो सर। नो, ये क्या करेगा, इसको एज इट इज रख देगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू परसेंटेज डी। तो ये क्या करेगा, अभी क्या करेगा ये, अभी एक्चुअल में क्या करेगा? एक्सक्यूज मी सर ए बी एंड सी आ जाएगा।
वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा, योर वॉइस इज नॉट। सर एक्सक्यूज मी सर, आप उस a प्लस बी को c में स्टोर ना कराकर a प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर b डालकर देखिए और उसको आप फिर प्रिंट कराइए सम ऑफ a एंड b इज %d, तो वहाँ पे देखिए क्या आया है आउटपुट। सॉरी मैं आपको, मुझे पता आप बहुत तेज बोल रहे हो, तो स्लो बोलो तो आई बी एबल टू अंडरस्टैंड। दोबारा से। सर मैं बोल रहा हूँ ना कि जो आप c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि जो एडिशन को आपने वो स्टोर किया हुआ है c में, ठीक है, उसमें स्टोर ना कर हम लोग वो क्या करें, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें, जैसे a प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर b लिख दें। हाँ वो तो हमने डिस्कस किया था ना पहले। तो सर मैं वही बोल रहा हूँ, और उसके बाद आप a के वैल्यू को आप मतलब सिर्फ a के वैल्यू को प्रिंट ना करें, वहाँ पे आप कीजिए एडिशन ऑफ a एंड b इज, और उसके बाद फिर %d एंड %d करके जो करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे a। चलो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले ये जो मैं करना चाहता हूँ वो कर लें पहले। यस सर। ठीक है, अभी इसके बाद साथ में ये कर लेंगे, आप भूल जाओ तो मुझे रिमाइंड ठीक है करवा देना। ठीक है, तो ठीक है सर। अब देखो मैंने कैलकुलेट तो कर लिया डी में, तो डी को मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, तो वो प्रिंट नहीं होगा, ऐसे ही प्रिंट कराना है। वहाँ पे नीचे क्या लिखूंगा मैं, /n %d माइनस %d इक्वल्स टू %d, और क्या लिखूंगा साथ में a, b, d। ठीक है, क्या लिख दूं, बोलो। लिख दो सर। लिख ही देते। इसको मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल इंसर्ट एंड देन मैंने एंटर करके यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट कर दिया। सॉरी ये हुआ नहीं, कंट्रोल इंसर्ट और उसके बाद मैंने कर दिया शिफ्ट इंसर्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कर सर दिया, प्लीज ये एक बार बताना कि आप पेस्ट कैसे करते हो। बेटा कंट्रोल इंसर्ट से पहले शिफ्ट से और एरो से सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट और एरो से सिलेक्ट करना पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, उसको कंट्रोल इंसर्ट इकट्ठे प्रेस करने हैं, और फिर जहां पे पेस्ट करना है वहां पे जाके शिफ्ट और इंसर्ट पेस्ट करना है। ये मैंने कहाँ से देखा, कि मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये ऊपर देखो लिखा हुआ है, जब आप एडिट पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है। यस सर, यस। ओके सर। एक सेकंड। हाँ जी सर, हाँ जी मैं ले आते आया। ठीक है बेटा, अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं क्या है, पहले HCH कर लें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, फिर हम इसको रन करते हैं। आप लॉगिन कर लो, देखो ये देखो, तो ये देखो क्लियर स्क्रीन आपने बोला था नहीं लगाओ सर, मैंने नहीं लगाया, तो क्या हुआ, पिछला कोड भी शो हो रहा है इधर, पिछली आउटपुट पिछले प्रोग्राम की भी शो हो रही है ना, है ना। तो अभी के लिए हम वैल्यूज दे देते हैं, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, और ये देखो क्या है, 2 + 4 = 6, 2 - 4 = -2। यस यस सर। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, क्या करना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ /n। ओके, और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन को मैं कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर दीजिए ऑन कर दे। और क्या था यहाँ पे, बस सर ए दे के स्पेस पा दो ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਟਾ, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ हाँ ਏ, that will be good, ਯੈਸ and for this you can write
एंटर द वैल्यू ऑफ ए 2 एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने 4 एंटर कर दी, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब बताओ आप क्या कह रहे थे कि क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे सी की जगह पे मैं क्या करूँ? लिखूं a प्लस इक्वल टू b। अब क्या करूँ? यस सर, और उसके बाद प्रिंटफ कर दीजिए, किसको? और उसी को ए के वैल्यू को, सिर्फ a को? वही जो ए प्लस बी हम लोग लिखे हैं और ए में ये साइन किया है। हाँ, तो a की वैल्यू प्रिंट करनी है ना? हाँ हाँ, और बाकी उसको ऐसे प्रिंट कर प्रिंट दूंगा कर सारे? सर, यस सर, और उसको ऐसे प्रिंट कीजिएगा, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, a एडिशन ऑफ a एंड यस b। सर, जो आउटपुट आना चाहिए। अच्छा, ये मैं लिख लेता हूँ। परसेंट डी एंड परसेंट डी a and b is, बोलो। सर ऐसे तो ए का वैल्यू नहीं ना शो करेगा, वहाँ पे ए की जगह परसेंट डी लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं हाँ, ए और बी दोनों की जगह। वैल्यू एडिशन ऑफ a and b is परसेंटेज d। डी, यस बस यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, यस ठीक है। यस यस। क्या करूँ, रन कर दूँ? नहीं सर, वहाँ पे परसेंट डी डालिए ना ए की जगह पे। कहाँ पे? एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। अच्छा, तो फिर वो अच्छा ओके ओके। ए के वैल्यू, बी के वैल्यू और लेट तीनों मी के। टेल यू कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट केस। वो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? यस क्योंकि जो ए को मेमोरी एलोकेट हुई एक ही बार हुई है ना। यस सर, यही जानना था सर। हाँ, तो उसमें हमने क्या किया, 2 इंसर्ट कर दिया ना। यस यस। तो जब सम कैलकुलेट हुआ तो जो सम होगा वो 2 को रिप्लेस कर देगा उस मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इक्वल्स टू तो वो कह रहा है सर कि सबसे पहले ए के वैल्यू को वो डाल दे रहा है, वो दोनों को कैलकुलेट फिर ए करके। की वैल्यू को वो शो करेगा दोबारा से। ये देखो, यस, तो ये मैंने उस दिन बताया था एक्चुअली ना, अगर हम ओवरराइड करेंगे किसी भी वेरिएबल को, इसको कहते हैं ओवरराइड। तो सर यहाँ पे हम लोग दूसरा पे जस्ट लाइक टाइप कास्टिंग दूसरा यूज करके हम लोग नहीं कर सकते इसको। तो सर इसका दूसरा वे क्या होगा, यानी कि दोनों वैल्यू शो करे तब मुझे सम दिखा है, विदाउट स्टोरिंग अनदर। सर विदाउट स्टोर किए हुए अनदर वेरिएबल्स में। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन ए को नहीं यूज। एक सेकंड, अब यही चीज है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब ए को जब मैंने लिखा इंट ए, तो इसको कितने बाइट्स मिले यहाँ पे कंपाइलर में, बताओ। हाउ मेनी बाइट्स? हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो। यस सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए, यस इंट ए, ठीक है, तो ये मेमोरी में इसको एक जगह मिलेगी, कितने बाइट्स मिलेंगे? 4 बाइट्स, 64 बाइट कंपाइलर में। हाँ, इन दिस केस है ना, इन दिस केस यहाँ पे 4 बाइट्स मिलेंगे और मैं एक मेमोरी ब्लॉक। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया a इक्वल टू, तो इस मेमोरी ब्लॉक में बाइनरी में लिखा जाएगा। यस यस सर। और बाद में जब मैं सर माइक, सर आपको आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं सही आ रही आपकी। जब मैंने लिखा इंट ए, तो मेमोरी में इसको एक जगह मिलेगी ए, इसी से ओके ब्लॉक मिल गया जो कितने बाइट्स का होगा, 4 बाइट। ओके, अब इस 4 बाइट्स में अगर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 2, है ना, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। और नीचे कहीं पे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 4, तो इसको वो खत्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कर देगा। हाँ, तो वो पुरानी वैल्यू हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा दें। ठीक है, किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको दोबारा से फैच कर सकते हैं। ओके, और देयर आर अनदर मेथड्स कि जिसके हम सम भी कर सकते हैं। वो थोड़ा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड,
तो अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, अभी आप नेक्स्ट लैब में वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम ठीक कर है। सकते हैं a इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस a माइनस बी समथिंग लाइक दैट। तो वो लॉजिक मैं लिख लूंगा, लिख के बता दूंगा। वो मैंने मेमोराइज नहीं किया हुआ, तो मुझे मुझे ये नहीं है कि क्रैम किया हुआ मैंने, लेकिन मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, वो हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगी और a और b की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, एडिशन हो जाएगा। और लेकिन ऐसे नहीं होगा कि a प्लस इक्वल्स टू b करके, तो वो ओवरराइड करेगा ही करेगा, कुछ भी कर लें हम। ठीक है, 2 की वैल्यू को रिप्लेस करेगा ही करेगा। ओके ओके सर। if you do not have any doubt, then we can end this meeting. If you have doubt, you can वैल्यू को क्यों सर? हाँ सॉरी क्या कह रहे हो सर? वो डी की वैल्यू को सर स्लैश क्यों है? क्या साइड अगेन लेफ्ट साइड दो स्लैश। हाँ स्लैश n, ये सर दिस वन सर 8th पार्ट। कौन सा कह रहे हो बेटा, दोबारा बताना। सर a प्लस इज इक्वल टू b के नीचे सर ये क्या किया है? ये बेटा कमेंट्स है, माइनस वाला हमने कमेंट कर दिया ना, क्योंकि प्लस की बात कर रहे थे, तो इसको कमेंट कर दिया। कमेंट मतलब ये सिर्फ हम रीड कर पाएंगे, प्रोग्रामर रीड कर पाएगा, कंपाइलर इसको रीड नहीं कर पाएगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे इसका मैं इसका मतलब लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है एक्चुअली। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। तो ये काउंट नहीं होगा, ये मैं रीड कर रहा हूँ बस कि ये चीज किस लिए की मैंने, ये चीज किस लिए की। जैसे ये प्रिंट एफ मैंने क्यों लगाया, तो मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ। कमेंट क्या है कि प्रिंटिंग अ मैसेज। ठीक है, और मैंने ये स्कैन एफ क्यों लगाया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है। जितनी बार भी लिखूंगा इसका कोई प्रोग्राम पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी रीडेबिलिटी के लिए। ओके ओके सर। ओके, तो एक और आप लोगों ने किया था क्लास में प्रोग्राम लास्ट लैब में, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, जो टाइप कास्टिंग का है, जो सर ने आपको बताया था, तो आपने नोट नहीं किया होगा, इसमें कर लेना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ वर्ड मीन, और यहाँ पे इंट a equals to 5, comma b equals to 8। सर मेरे नेटवर्क काम नहीं कर रहे। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी वेट कर लो, 2-3 मिनट में बंद करने वाला हूँ बस। सर a टू पावर b वाला बताना कैसे करना है। जैसे पावर वाला किया था हमने ना, वैसे ही करना। देखो c इक्वल्स टू पावर ऑफ a कोमा b, और मैं f डॉट h लगा देना और c को प्रिंट करा देना। a आप एंटर करा दो, b भी आप एंटर करवा दो स्कैन एफ करके। ओके सर, गॉट इट। Should I write it on the board or you can do it on your own? No sir, I can do it on. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, तो दो यहाँ पे वेरिएबल कौन से लिए, ए बी एंड सी डी है ना। और ए क्या है, इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, फ्लोट क्या कौन कौन से हैं, सी एंड डी। और अब मैं अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ सी की वैल्यू, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट एफ
और यहाँ पे स्लैश n और फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ परसेंटेज है, ठीक है, और फिर कर लेता हूँ स्लैश n और कॉमा c। ये क्या करेगा, डिवीजन दे देगा मुझे। कितनी डिवीजन है बोलो, a डिवाइड बाय, क्या आंसर आएगा इसका, a डिवाइड बाय b का, इसका आंसर क्या आएगा इतने का, बोलो। Am I audible? Am I audible? 0.625. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm audible. 0.265। चेक कर लें, इसको कर लेते हैं get ch और ये हमने कर लिया, 625 0.625 आएगा। चेक कर लेते हैं इसको। दो एरर्स हैं, printf, अच्छा सॉरी .cpp है ना, तो मुझे हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, सेव कर लेता हूँ। ये एरर कोई नहीं है, स्लैश n 2 बार लगा दिया, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? उससे कोई ये रन हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है एक्चुअली, 0.625। आंसर क्या आ रहा है, 0.00000। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर एंटर द वैल्यूज 2 4 आई है वहां। ये मैंने बताया था आपको लैब में, क्लास में। आंसर क्यों आ रहा है 0.000? जब आपने रन किया तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू और थी कोई। नहीं बताइए, वो पिछले आउटपुट आ रही है, क्लियर स्क्रीन ना लगा। सर इंटीजर इक्वल टू इंटीजर इंटीजर में ही देगा ना? हाँ, तो कितना आंसर आएगा? सत श्री अकाल, मैं थोड़ा अपना, ये मैंने बताया था ना आपको, बोलो। ये हमने डिस्कस किया था बेटा क्लास में, ये 0.000 क्यों आ रहा है? सर सी की वैल्यू पहले ही आपने 0 डिक्लेयर कर दी थी। सर पहले नहीं करते, सर इंटीजर का डिवीजन इंटीजर आएगा, ये भी 0 आ रहा है अगर सी की वैल्यू नहीं। हाँ, इंटीजर का क्या कह रहे हो, डिवीजन इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा। तो वो क्या है इंटीजर, यहाँ पे 0.6 अगर कैलकुलेट हो रहा है तो उसमें से इंटीजर कौन सा है? 0 आएगा। 0 आएगा। और फिर सी की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट, तो फ्लोट को कन्वर्ट करने के लिए वो क्या डालेगा आगे? 0.000। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था ना क्लास में। यस हाँ सर। जी। यस सर। अब इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, फिर आउटपुट बताऊंगा क्या है। और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, अच्छा c इक्वल्स टू 0 लिखा था, उससे कोई इम्पैक्ट होगा? क्योंकि c में पहले 0 डाल दी, उसमें जो रिजल्ट होगा वो उसको ओवरराइड कर देगा 0 को, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। b भी एक वेरिएबल लिया है। अब मैंने क्या किया, इसको टाइप कन्वर्जन कर रहा हूँ, जो आपने लास्ट टाइम भी किया था। तो इसको इंडेंट भी कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं इंडेंटेशन इसकी ताकि पता चल जाए कि क्या क्या किया हमने। b इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ float फ्लोट, और यहाँ पे a। इसका क्या मतलब है, अब a को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइप कन्वर्जन कर रहा हूँ फ्लोट में, है ना। b को भी मैं फ्लोट में कर लेता हूँ, फ्लोट में कर, है ना। और अगर मैं अब प्रिंट करवाऊँ d को, तो क्या आंसर आएगा? बोलो। सर माइक ऑफ करवा दो। फ्लोट में आएगा आंसर 0.625।
अब आंसर क्या आएगा एक्चुअली में, अगर मैं डी को करता हूँ, सेम ही वेरिएबल्स हैं लेकिन ए को मैंने फ्लोट में कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये 5.0 हो जाएगा, फिर 8.0 हो जाएगा। जो आंसर आना है वो भी रियल का जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो रियल रिजल्ट रिटर्न करेगा, और जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं वो भी फ्लोट है, वो भी रियल है। तो अगर हम रन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.5। दिस इज टाइप कन्वर्टर। मैंने हर एक वेरिएबल की कर रहे थे हम लोग टाइप। यस सर, पहले क्या गलती कर रहे थे हम लोग? सॉरी सर पहले क्यों नहीं आंसर आया इसका? पहले 0 क्यों आया? यस सर। हाँ पहले 0 नहीं क्यों डाला आया? था। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मैं बताता हूँ 0 क्यों। बाकी को समझ आ गया सबको? जो हमने पहले डिस्कस किया वो मैंने बोला जब भी आप डिवीजन करोगे दो इंटीजर्स, आंसर कितना आएगा? आंसर कैसा आएगा? इंटीजर ही आएगा, है ना? तो एक सेकंड बोला उनको। Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 को 5 से, 2 को 5 से डिवाइड सर जिसका माइक म्यूट है उसको बोल दीजिए ऑन म्यूट हो जाए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अनम्यूट है बेटा, वो म्यूट कर लो अपने आप को। कोई भी नहीं है बेटा, ठीक है? सो बोर्ड विजिबल है, बोलो। Yes, sir. 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ और इंटीजर है दोनों, इनकी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या प्लस या एडिशन, सबका आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। ये सी का रूल है। इंटीजर। ये सी का रूल है। ओके बोलो बेटा, इंटीजर और इंटीजर का हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर। ऐसे ही रियल यानी कि फ्लोट और फ्लोट का रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा फ्लोट। लेकिन अगर इंटीजर और रियल का कोई भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तब क्या? सर बोर्ड विजिबल नहीं है। अगर हम इंटीजर और रियल का कोई मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या डिवीजन करें तो आंसर क्या आएगा? रियल। रियल ही आएगा, है ना? तो मतलब फ्लोट आएगा। इंटीजर और इंटीजर का इंटीजर, रियल और रियल का रियल, रियल और इंटीजर का रियल। ओके, ये सी का रूल है। तो अब हमने डिवीजन की सी में 5 की डिवीजन 2 के साथ, यही थे हमारे नंबर, क्या थे? 8 और 5, 8 एंड 5। तो 5 को डिवाइड किया, ठीक है? तो कैसे डिवाइड करेंगे बोलो? कितना आंसर आना चाहिए? सॉरी 5 को डिवाइड किया 8 के साथ, क्या कर सकते हैं हम डिवाइड? 0 ले लो पहले। 0 आ गया, तो 0 का यहाँ पे क्या आ गया? 5 नीचे, बोलो अब। यस सर, यस सर। और उसके बाद क्या आएगा? बोलो। पॉइंट। तो पॉइंट नहीं आ सकता यहाँ पे, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इंटीजर में पॉइंट नहीं आता, है ना? पॉइंट किस में आता है? यस सर, फ्लोट वैल्यू में। फ्लोट वैल्यू में। तो ये भी पॉइंट, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आ सकता। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। और 0 क्या है? इंटीजर है। जब इसको किसी रियल नंबर में स्टोर करवाएंगे, मतलब वैल्यू, अगर हम, ये इसका आंसर क्या है? एक्चुअली 0 है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रियल में 0 को, तो आंसर क्या आएगा? 0.000। ठीक है, ये क्लियर है? अब कैसे आंसर आया? जी सर। ओके ओके सर। और टाइप कन्वर्जन भी पता चल गया, हमने टाइप कैसे कन्वर्ट किया है।
Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'm going to end this meeting now. No, sir. तो सर इसका जो लिखे हैं वो सेंड कर सेंड, हाँ हाँ ये मैं सेंड कर दूंगा, सिर्फ प्रोग्राम सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। यस सर, ओके। ये आपके जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स इनको मैं बोल रहा हूँ फोटोज ये खींच के ले जाएंगे, आपके अनऑफिशियल ग्रुप में शेयर करें। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा, क्योंकि 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग है तो उसको अपलोड करने में टाइम। यूट्यूब, हाँ आई विल ट्राई टू अपलोड इट, ओके। तो अगर वो अपलोड हो गया, सर। यस सर मुझे सर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा सर? वो मिलेगा अभी मैं 1-2 दिन में कर दूंगा अपलोड। सर मुझको भी चाहिए फर्स्ट क्लास का। एक्सक्यूज मी सर, सर पावर वाला प्रोग्राम लिखा, देखना सर मिस्टेक कहाँ पे है। कौन से सर? पावर वाला लिखा मैंने प्रोग्राम, ए रेस्ट पर बी वाला। हाँ तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करो सर, करना लॉ करना। ठीक है। कौन है? Who is this? What's your name? सर चांद कुमार। हाँ चांद कुमार सर। हाँ करो बेटा शेयर। सर हो रही स्क्रीन शेयर? हाँ तो क्या है इसमें? फाइंड द पावर ऑफ द प्रोग्राम। आपने किया वैल्यू ऑफ पे, वैल्यू ऑफ पावर ऑफ क्या करो, इसको रन करो बेटा। ये डॉट सीपीपी में लिखा हुआ है ना वैसे, चलो करो। आके एंटर करो। डॉट सी करो, उसकी एक्सटेंशन चेंज करो, सेव करो, F2 प्रेस करो, F2। फाइल के ऊपर क्लिक करो, फाइल के ऊपर क्लिक। F10 प्रेस करो, F10। एक मिनट सर, सी कर दो, ओके कर दो। अब रन करो। एंटर करो। क्या हो सर रिटर्न ही लिखना है, इंट वर्ड लाया है इन्होंने। हाँ रिटर्न 0 नीचे किया हुआ उसमें, नीचे करो। नहीं सर नहीं लिखा, लिख दो गेट सीट के बाद रिटर्न 0, गेट सीट के बाद। स्पेस दे दो 0 में, स्पेस दे दो बेटा। स्पेस दे दो एम के बाद, रिटर्न के बाद स्पेस फिर 0। ओके करो। ठीक है ओके। सर अगर वॉइड लगाते रिटर्न नहीं लगाते फिर देता? हाँ फिर चल जाए। देखो वॉइड कर लो, यहाँ पे करो वॉइड, इंट की जगह वॉइड कर लो और रिटर्न को कमेंट कर लो VOID, और नीचे इसको जितने भी कीवर्ड्स है ना ये सारे वाइट कलर के हो जाते हैं अपने आप। इंट वॉइड मेन रिटर्न मेन, सॉरी। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू।